अभिमतेश्वरानंद जो शंकराचार्य है, उन्होंने बोला ना, आपने हमसे झूठ क्यों बोला? हादसे में जान गई, हम व्रत रखते हैं। हिंदू समाज में अगर अपनों की जान चली जाती है तो उस दिन उपवास रखा जाता है, हम व्रत रखते। आपने हमसे पाप करवा दिया। कुंभ का इतना प्रचार किया गया, मीडिया में दावा किया गया कि 100 करोड़ लोगों के लिए इंतजाम किए गए हैं। इसी बीच में जो सत्ता पक्ष के सांसद उन्होंने कहा है कि अगर मैं गलत कह रहा हूं तो अध्यक्ष महोदय, मैं अपना इस्तीफा आपको दे देता हूं। सरकार आंकड़े छुपा तो नहीं पाएगी, आज नहीं तो कल उसको आंकड़े सार्वजनिक करने पड़ेंगे, क्योंकि अब जमाना दूसरा हो गया है। वहां 1500 से ज्यादा लोग लापता हैं। ये एक मीडिया रिपोर्ट्स की खबर, कई लोग तो 2 से 3 हजार का आंकड़ा बता रहे हैं। नमस्कार साथियों, आज 4 फरवरी है। कुंभ में हुई भगदड़ को आज लगभग 7 दिन बीत चुके हैं और अभी भी सरकार एक रट लगाए हुई है कि कुंभ में जो भगदड़ हुई उसमें महज 30 लोग मरे हैं। महज कहना थोड़ा अशोभनीय लग सकता है, लेकिन सरकार अभी तक यही कह रही है कि ये कोई ज्यादा बड़ी घटना नहीं थी और अब तक 30 लोगों की ही जान गई है और इनमें 60 लोग अभी तक घायल हैं। अगर अलग अलग आंकड़ों को जोड़ लिया जाए, सरकार के ही जो मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज है, वहां पर अभी भी 24 लापता, माफ कीजिएगा, लावारिस लाशों की तस्वीर लगी हुई है और सरकार अभी भी ये बात नकार रही है कि 30 से ज्यादा लोग मरे होंगे। इसी बीच अखिलेश यादव संसद में इस बात पर बोले। तमाम विपक्षी नेता इसी सवाल को लेकर बार बार सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं कि असल आंकड़ा कुंभ में हुई मौतों का जारी किया जाए, लेकिन सरकार इसको पूरी तरीके से अनसुना कर रही है। उसके ऊपर कुंभ में हेलीकॉप्टर से तमाम श्रद्धालुओं पर फूल बरसाए जा रहे हैं। जिस जगह पर लाशें बिछी हो, जिस जगह पर लोग मरे हो, जहां पर लोगों का सामान बिखरा पड़ा है, अस्त व्यस्त माहौल है, अफरा तफरी है, वहां पर फूल बरस रहे हैं। तमाम सवाल इस वक्त सरकार के सामने मौजूद है, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार का जो आंकड़े छुपाने का रवैया है वो आखिर किसको फायदा दे रहा है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट आलोक पाठक जी मौजूद हैं। सर, पहला सवाल तो ये है कि सरकार को आखिर इससे फायदा क्या मिल रहा है कि आंकड़े छुपा लिए जाएं, कुछ कहा ना जाए, कुछ बताया ना जाए और कुछ दिनों में लोग आखिर में ये खबर भूल जाएंगे। सर देखिए, सरकार आंकड़े छुपा तो नहीं पाएगी, आज नहीं तो कल उसको आंकड़े सार्वजनिक करने पड़ेंगे, क्योंकि अब जमाना दूसरा हो गया है। वहां 1500 से ज्यादा लोग लापता हैं। ये एक मीडिया रिपोर्ट्स की खबर, कई लोग तो 2 से 3 हजार का आंकड़ा बता रहे हैं। हादसे एक जगह नहीं हुए, हादसे 2 या 3 जगह हुए थे, लेकिन सरकार उस पर मौन है। मौन क्यों है? क्योंकि चुनाव है, दिल्ली में चुनाव है, मिल्कीपुर में चुनाव है। मिल्कीपुर हारे तो योगी की कुर्सी गई। एक डरा हुआ मुख्यमंत्री मौत के आंकड़े 17 घंटे छिपाता है, 17 घंटे छिपाता है। कल अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर में क्या बोला था कि सिर्फ कि एक स्पेशल रंग का वस्त्र पहनने से आप योगी नहीं हो जाते हैं। उन्होंने एक और वार किया था कि जो आदमी मौत के आंकड़े छुपाता है वो योगी नहीं हो सकता है। योगी की परेशानियां कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। कल परसों उन्होंने मंच से अयोध्या के सांसद को जो बोला वो बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। अब आज सरकार को उम्मीद नहीं थी कि लोकसभा में जब राष्ट्रपति के भाषण का जवाब देने अखिलेश यादव आएंगे तो सरकार की मुश्किलें बढ़ा देंगे। अब तो लोग सोच रहे हैं कि अखिलेश यादव को ये बोलने का मौका संसद के स्पीकर ओम बिरला ने आज क्यों दे दिया, क्योंकि आज है 4 तारीख। अब से कुछ घंटे बाद यानी कल 5 तारीख को सुबह मतदान होगा और अखिलेश यादव ने कुंभ को लेकर ही सवाल शुरू किया। जैसा कि सत्ता पक्ष की आदत होती है, उसने हल्ला मचाना शुरू कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा, जो बोला है मैं पढ़ के सुना रहा हूं, कि ये आंकड़े अगर गलत हैं तो कुंभ का इतना प्रचार किया गया, मीडिया में दावा किया गया कि 100 करोड़ लोगों के लिए इंतजाम किए गए हैं। इसी बीच में जो सत्ता पक्ष के सांसद उन्होंने कहा है कि अगर मैं गलत कह रहा हूं तो अध्यक्ष महोदय, मैं अपना इस्तीफा आपको दे देता हूं। अगर आप कुंभ पे मैं जो भी दावे कर रहा हूं गलत है तो मैं अपना इस्तीफा दे देता हूं। सरकार को सांप सूंघ गया, ओम बिरला सकते में आ गए। वो ये कह रहे थे कि संसद 2 मिनट के लिए मौन रखे। किन के लिए मौन रखे? जिन्होंने कुंभ हादसे में अपनी जान गंवाई। सनातन धर्म को उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा
नुकसान पहुंचाया गया। जैसा आपने कहा ना, 29 तारीख की सुबह हादसा होता है, 30 लोगों की जान सरकार बोलती है। 11:40 पे प्रधानमंत्री ट्वीट कर देते हैं कि हादसे में कुछ लोगों की जान गई। जो योगी हैं, योगी आदित्यनाथ, जो गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर हैं, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। वो 12 बजे करीब मीडिया से बात करने आए, लेकिन उन्होंने मौतों का कोई जिक्र नहीं किया। शाम को 7 बजे के करीब उत्तर प्रदेश सरकार का एक डीआईजी लेवल का अधिकारी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता है कि इस घटना में 30 लोगों की मौत हो। तो इतने 18 घंटे आंकड़े क्यों छुपाए गए? और आंकड़ों को लेके जो आपने बताया, आप बोल रहे थे, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। वहां मौत का आंकड़ा कोई बता रहा है कि सरकार ने जो आंकड़े बताए हैं उससे कई गुना ज्यादा है। तमाम स्टिंग हुआ है। एक साधु महात्मा का बयान भी सोशल मीडिया पे वायरल है, जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि मृतकों का आंकड़ा 1000 से ज्यादा है। कई चीजों पे अखिलेश यादव ने आज सवाल उठाया है, क्योंकि डेड बॉडीज कैसे उठाई गई, ट्रैक्टरों में कैसे लाद लाद के ले जाया जा रहा है। एक तो बड़ा ही विभत्स था वीडियो सामने आया था, जिसमें कूड़े के ढेर में से एक डेड बॉडी निकाली जा रही। तो आखिर कौन सा गलत सवाल किया? ये फंस गए। योगी आदित्यनाथ ने जरूरत से ज्यादा प्रचार किया, डिजिटल कुंभ का डंका पीटा। दावा किया गया सरकार की तरफ से कि 3000 से ज्यादा कैमरे हैं, 1000 से ज्यादा ड्रोन कैमरे हैं, और आप हर घंटे बता रहे हैं कि कितने लाख लोग स्नान कर रहे हैं। करोड़ों का आंकड़ा हर रोज सार्वजनिक कर रहे हैं, लेकिन अब डिजिट नहीं दे पा रहे कब तक कितने लोग मरे। तो ये है भाजपा की परेशानी है। कल चुनाव है, आप जहां बैठे हैं दिल्ली, और मैं जहां बैठा हूं वहां से 130 किलोमीटर दूर मिल्कीपुर में मतदान होना है, और चुनाव से योगी और मोदी दोनों को डर लगता है। सर, एक पक्ष तो इस पूरी घटना का चुनाव है कि चुनाव से डर के आंकड़े सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद को योगी कहते हैं, सनातन धर्म के एक ब्रांड एम्बेसडर है, एक आइकॉन बन के खुद को पेश करते हैं। अगर सनातन धर्म का एक ब्रांड एम्बेसडर कुर्सी पर बैठा है, अगर सनातन धर्म का एक रक्षक कुर्सी पर बैठा है, तब भी कुंभ स्नान करने वाले लोग सुरक्षित नहीं है, तब भी जो हजारों करोड़ों का खर्चा हुआ है, तब भी व्यवस्था पूरी तरीके से नहीं है, और केवल प्रचार प्रचार जो चल रहा है। सर, सोल्यूशन कहाँ है? सोल्यूशन एक हो सकता है कि आंकड़े सार्वजनिक कर दिए जाएं, इस्तीफा दे दिया जाए, ठीक है, और इसके अलावा और कोई सोल्यूशन हो सकता है क्या? देखिए, सोल्यूशन क्या होता है, प्रोसेस क्या है अपने देश का। जी। आप पहले स्वीकार कीजिए कि हादसा हुआ, आपने माना। हादसे में जो दोषी अधिकारी, उन पर कोई कार्रवाई हुई? एक कर्मचारी भी सस्पेंड किया गया? नहीं। सर, ये तो आसान है ना सर, कि किसी भी एक अधिकारी को पकड़ के उस पर सारा ठीकरा फोड़ दीजिए, उसका सस्पेंशन लगा दीजिए, आप बच जाएंगे। नहीं, भीड़ को किन लोगों ने पैंटून ब्रिज को बंद कराए थे? वहां पे सरकार ने प्रचार किया था कि 30 पैंटून ब्रिज बनाए गए। उस दिन बड़ी संख्या में पैंटून ब्रिज किसके कहने से बंद किए गए? जी। और जब आपको पता था कि इतनी भीड़ आनी है, इतना प्रचार आपने क्यों किया? प्रयागराज में संगम में इतनी भीड़ नहीं आ सकती, हर आदमी संगम पे स्नान करना चाहता था, हर आदमी उस अमृत बेला में पुण्य कमाना चाहता था। आपने प्रचार कर दिया कि 144 साल बाद ऐसा दुर्लभ संजोग आया है, आदमी चला आया। आदमी की क्या सोचता है? सनातन धर्म ही सोचते ना, गंगा स्नान करेंगे, संगम में स्नान करेंगे, पुण्य मिलेगा। और आप उसके बाद आप वहां के कमिश्नर महोदय बोल रहे थे जो सोवत है वो खोवत है, बयान वायरल हुआ था ना। है, आप लोग यहाँ मत सोइए, कंफ्यूजन हुआ, तो आपका काम क्या था? आपका हाँ, योगी आदित्यनाथ की तो हमें मजबूरी दिखाई देती है कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो छोटी छोटी घटनाओं पर ट्वीट कर देते हैं। शिखर धवन के अंगूठे में चोट लग जाती है तो नरेंद्र मोदी का ट्वीट आ जाता है, किसी को बर्थडे विश करना होता है तो नरेंद्र मोदी का ट्वीट आ जाता है, किसी भी कार्यकर्ताओं को फॉलो कर लेते हैं। ऐसे एक्टिव प्रधानमंत्री अब एक म्यूट की स्थिति में जा चुके हैं। जब से लोकसभा चुनाव खत्म हुए हैं, उसके बाद उतने ज्यादा अब एक्टिव नहीं दिखाई देते हैं, और इस मुद्दे पर भी शांति है। क्या नरेंद्र मोदी भी अब नर्वसनेस के शिकार हो गए हैं?
इस पूरी घटना के बाद? नहीं नहीं मोदी जी को मैं नर्वस तो नहीं बोलूंगा इस मामले में, क्योंकि इस मामले में सरकार का जो पहला पक्ष है, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के मुखिया हैं, जी। और ये डबल इंजन की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी हम्म। भाजपा की सरकार है। उन्होंने, ठीक है, हादसा होता है रात 1:30 से 2:30 बजे के बीच में, हम्म। 30 लोगों की जान गई, लेकिन मृतकों की संख्या तो नहीं बताया, लेकिन उन्होंने बताया कि हादसे में कुछ लोगों ने जान गंवाई है। 11:40 उन्होंने ट्वीट किया। लेकिन ये बात सही है कि उसके बाद उन्होंने, अगर मोदी जी, योगी जी को बोला होता कि आप तुरंत सारे एक्शन लीजिए। अभी समस्या क्या है, क्योंकि अगर देखिए, मोदी और योगी दोनों को चुनाव, इन लोग 24 घंटे सिर्फ चुनाव के लिए जीते हैं। दुर्व्यवस्था फैली हुई है संगम में, महाकुंभ में। हजारों लोग अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं। तमाम वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है। कोई अपनी माँ को ढूंढ रहा है, कोई अपनी बेटी को ढूंढ रहा है, कोई अपने भाई को ढूंढ रहा है, कोई अपनी दादी को ढूंढ रहा है, कहीं मिल नहीं रहे हैं। आपने खुद ही बताया कि 24 लावारिसों की फोटो लगी हुई है मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के पोस्टमार्टम हाउस में। जी। और सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, कई एक स्टिंग ऑपरेशन एक मीडिया हाउस ने किया था, जिसमें एम्बुलेंस वालों ने बोला कि हम लोगों ने डेड बॉडी कहां-कहां पहुंचाई है, अलग-अलग राज्यों में। एक घटना पूरे राजस्थान देश में का एक लगभग वीडियो वायरल है। 41 डेड बॉडी अभी तक पहुंचाई जा चुकी है, जो कि अभी तक भास्कर की जो रिपोर्ट है। सर, उसमें एक और चीज सामने आई है। जी। जैसे किसी की मौत हो गई तो उससे चिट्ठी लिखवा लिया कि सामान्य मौत हुई है, और उसको पैसा थमा दिया, उसको भेज दिया, और ये कबूल किया मध्य प्रदेश के एक तीर्थयात्री ने। राजस्थान के एक सज्जन का तो और है कि वो बोल रहे हैं कि मेरी जहाँ पे भगदड़ मची, वो 3-4 मीटर मेरी पत्नी आगे चल रही थी, भगदड़ मच गई, मैं उसको नहीं बचा पाया, उसकी जान चली गई। उसको पोस्टमार्टम कराने के बाद उसको एक लिफाफा पकड़ा दिया गया और एक एम्बुलेंस दे दी कि वो लाश लेके चला गया। पश्चिम बंगाल के 2 टूरिस्टों ने आरोप लगाया, 2 तीर्थयात्रियों ने, कि हमारे परिजनों की मौत हुई, हमको मौत का सर्टिफिकेट नहीं दिया गया कि भगदड़ में मौत हुई है। तो ये सारी चीजें हैं। ट्रैक्टर वायरल हो रहे हैं, वीडियो वायरल है, ट्रैक्टर में बहुत सारा कूड़ा कचरा उठा के फेंका जा रहा है। वो झूसी दूसरी जगह जहाँ पे हादसा हुआ था उसको अभी तक सच क्यों नहीं स्वीकार कर रही है। अखिलेश यादव ने एक बात और भी कही है कि सरकार कल 5 तारीख को शाम को 6 बजे के बाद आंकड़े सार्वजनिक कर देगी। वो सिर्फ ना, इनको सिर्फ चुनावी फायदा, चुनाव देखिए का ये लोग इंतजार। चुनावी मतलब जैसा, और सनातन धर्म की आप बात करते हैं, आपने साधु संतों से ये क्यों छुपाया? आपने बोला सब छोटा सात सवा, किसी की जान नहीं गई है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य है, उन्होंने बोला ना, आपने हमसे झूठ क्यों बोला? हादसे में जान गई भी, हम व्रत रखते हैं। हिंदू समाज में अगर अपनों की जान चली जाती है तो उस दिन उपवास रखा जाता है, हम व्रत रखते। आपने हमसे पाप करवा दिया। तो ये अब क्या है कि जिस धर्म की गाथा लेकर, जिस धर्म के हिंदू धर्म के सबसे बड़ा ध्वजावाहक बन के भारतीय जनता पार्टी पिछले 11 सालों से देश में शासन कर रही है, इस हादसे के बाद वो उनके ऊपर सवाल उठने लगे हैं। और जो हेलीकॉप्टर से आपको क्या जरूरत थी उस दिन पुष्प वर्षा कराने की? एक एक सवाल और भी उठ रहा है कि अखिलेश यादव बार-बार बोल रहे हैं ना कि 2 मिनट की श्रद्धांजलि दे दी जाए, तो संसद में क्यों नहीं सारे संसद सदस्य 2 मिनट मौन रख लेते हैं? ये भी सवाल उठाया कि जब प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि दे दी, उपराष्ट्रपति ने दे दिया, राष्ट्रपति ने दे दिया, उसके कई घंटे बाद क्यों योगी जी ने श्रद्धांजलि दी? श्रद्धांजलि देने में देरी क्यों की? तो कई सवाल है। सर, जिस ये जो हेलीकॉप्टर, मैं माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। ये जो हेलीकॉप्टर वाली बात है कि हेलीकॉप्टर से फूल पुष्प वर्षा कराई जा रही है, हमने पहले भी देखा है कि कावड़ियों में पुष्प वर्षा करवाई जाती है। ये जो इवेंटफुलनेस है, हर चीज को भव्य बना दीजिए, हर चीज को जो है लार्जर देन लाइफ बना दीजिए, लेकिन ये इवेंटफुलनेस तब भी नहीं जाती है जब हर कई लोगों की मौत हो जाती है। इंसेंसिटिविटी क्या इसमें दिखाई देती है? नहीं, बिल्कुल इनसेंसिटिव है। इसीलिए तो कह रहा हूं कि अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। किसने आदेश दिया कि हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करवाओ? आप सोचिए, आपके घर का कोई परिजन
उस हादसे में उसी दिन से गायब हो गया, उसकी जान चली गई हो, बिल्कुल। और आप परेशान होकर ढूंढ रहे हो और आपके ऊपर हेलीकॉप्टर से मतलब पुष्प वर्षा हो रही है और पंखुड़ियां आएंगी, आपके मन में क्या बीतेगी? लोग क्या सोच रहे होंगे कि हमने अपने परिजनों को खो दिया और सरकार यहाँ जश्न मना रही है। हम्म। तो खैर ये तो बड़ी और ये जी सब तो दुर्भाग्य की बात है कि ये वो सरकार है जो सनातन का हाँ सबसे बड़ा हितैषी होने का दावा करती है। खैर सनातन का हितैषी होना एक बात है, सनातन से ईमानदार होना दूसरी बात है, और अपनी बातों पर टिके रहना वो भी एक बात है। लेकिन जो भी ब्रांडिंग हुई, जो भी खर्चा हुआ, जो भी तमाम बैलेट पोस्टर्स लगे, तमाम जो है प्रचार तंत्र एक्टिव रहा, वो अब साफ साफ विफल होता हुआ नजर आ रहा है। आलोक पाठक जी थे हमारे साथ, इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जुड़े रहिए बोलता हिंदुस्तान के साथ, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।